डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अबर। खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां पर 20 करोड़ के धान घोटाले को लेकर लगातार चर्चाएं छिड़ रही हैं और हरियाणा सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। अब धान घोटाले के बाद एसआईटी मामले की लगातार जांच कर रही है और कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। करनाल में हुए करीब 20 करोड़ रुपए के धान घोटाले में लंबे वक्त के बाद पुलिस की एसआईटी आरती बिलरों के बाद गबन में सलित भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंच करती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले नवंबर महीने में गेट पास फर्जीवाड़े में मंडी सुपरवाइजर पंकज तुली और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की गिरफ्तारी भी हुई थी। उनसे केवल 5.25 लाख रुपए की बरामदगी की गई थी। और पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए आरती एव मिलर की बात करें तो यानी कि देवेंद्र से 2 लाख रुपए की बरामदगी अब तक की जा चुकी है। इस प्रकार 20 करोड़ रुपए के धान घोटाले में अब तक केवल 7.25 लाख रुपए की बरामदगी ही एसआईटी कर चुकी है। अब 3 महीने बाद घोटाले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किए गए 5 अधिकारियों में हैफेड के कई अधिकारियों के नाम भी इसमें बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें, एसआईटी ने हालांकि 5 आरोपी पकड़े हैं और इनसे 7,25,000 रुपए गबन की राशि भी बरामद कर ली है। और पुलिस ने 2 एसआईटी का गठन किया इस मामले में और पुलिस का साथ भी इसमें लिया गया। एसआईटी केवल थाना शहर में 4 नवंबर को दर्ज हुई गेट पास फर्जीवाड़े मामले की जांच कर रही है। और इस मामले में एसआईटी मंडी सुपर वाइजर की बात करें, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की बात करें, 2 आरतीयों की बात करें, उनको गिरफ्तार किया जा चुका था। और मंडी सुपरवाइजर पंकज तुली की मानसिक आघात के कारण पहले ही इस मामले में मौत हो चुकी है। और दूसरी एसआईटी ने अब तक कहा जा रहा है कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की लगातार जांच की जा रही है। धान घोटाले में विभिन्न थानों में दर्ज 5 प्राथमिकियों की जांच के लिए 9 जनवरी को दूसरी एसआईटी का गठन किया गया था और इसकी जिम्मेदारी एक पुलिस अधिकारी को दी गई थी और एसएसपी कांची सिंघल को इस जिम्मेदारी को सौंपा गया था। मामले में पहले से ही 2 मिलर शीशपाल और सुनील गोयल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब एसआईटी ने 5 अधिकारियों की गिरफ्तारी की है। एसआईटी की जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि आरोपियों की भूमिका धान की खरीद और भंडारण में हेराफेरी में हो रही है। और इस मामले में पुलिस ने अब तक जांच अच्छी दिशा भी की है। अधिकारियों की मिलीभगत से कहा जा रहा है सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। खरीद भंडारण और आगे की प्रक्रिया में तय नियमों और मानकों का पालन नहीं किया गया। अधिकारियों ने एक दूसरे से तालमेल बनाकर सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचा है और जांच एजेंसियों ने दस्तावेज, साक्ष्य और रिकॉर्ड और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की संलिप्तता प्रमाणिकता की है। तो लगातार इस खबर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से धान घोटाला हरियाणा में हुआ और हरियाणा सरकार जो है इस मामले में अभी तक बचाव की स्थिति में रही है। अब 20 तारीख को जिस तरीके से बजट सेशन भी होना है और उस खास सेशन में देखना होगा कि हरियाणा के जो विरोधी पार्टियों के जितने भी नेता हैं वो इस मुद्दे को कितनी सक्रियता से उठाते हुए नजर आएंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत लगातार आपसे वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश के तहत हम बहुत सारे खुलासे भी कर चुके हैं और बिना पक्षपात के हम पत्रकारिता करते आ रहे हैं और जिसके सार्थक नतीजे भी हमें मिल पा रहे हैं। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ भी हमने मुहिम छेड़ रखी है और उनका पर्दाफाश भी लगातार हम कर रहे हैं। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी तरह का कोई उपहार या फिर पैसा एक्सेप्ट नहीं करता।